Hello students, I hope you are good and fine. Today I am going to discuss your new exercise 4.4 from your NCERT book for class 10. 4.4 एक्सरसाइज इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमको बहुत केयरफुली देखना है, उसको लर्न करना है। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद है तो इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। NCERT मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर डी क्या है आपका, डी का मतलब समझ रहे हैं, डी क्या है, डी इक्वल टू हमने लिया है बी स्क्वायर माइनस 4 शॉर्ट में कर लिया इसको। इस डी का मतलब है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब कि अगर डी की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, तो ये क्या होगा, डिफरेंस इसका रूट होगा। डिफरेंट इसका क्या होगा, डिफरेंस रूट होगा, डिफरेंट रूट होगा। अगर टू इक्वल रियल रूट है, दो इक्वल रियल रूट कब होगा कि जब डी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल रूट होगा। नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा अगर डी इज लेस देन 0 होगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर डी इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा। अगर टू इक्वल रूट अगर होगा तो वो डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा तो वो डी इज ग्रेटर देन 0। अगर मतलब ये दो अलग अगर रूट होंगे तो डी क्या होगा आपका, छोटा होगा किससे, 0 से। और डी इक्वल टू अगर 0 होगा तो इसमें इक्वल रियल रूट होगा। कोई रियल रूट कब होगा, जब डी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस पे हम क्वेश्चन को अब चलेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 पे आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको क्या होगा। आपको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड द। कोई अगर रियल रूट, जो भी रूट है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाइड हो रही है, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 ये हो रहा है। तो हमें इसमें a फाइंड करना है। a इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। b इक्वल टू क्या होगा, -3 होगा। c इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। c इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए कि ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है। d इक्वल टू हमने लेट किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे कि ए बी सी सभी डी इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है इसमें, सॉरी 3। इसमें ए क्या है, 2 है, इंटू सी क्या है, 5 है। यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू -3 का तो ये 9 हो जाएगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ गया, 40 में से अगर 9 जाए कितना होगा आपका, 29 होगा। 29 13 नहीं 29 होगा। देखिए यहाँ पे 10 में से 1 जाए, 10 में से 9 जाए 1 होगा आपका, और एक इधर चला गया तो ये हो गया आपका 31 होगा। सॉरी, ये डी इक्वल टू क्या, माइनस का 31 होगा। तो ये क्या हो रहा है, d इज लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है। d इज लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है ना, मतलब d की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो रही है, छोटी होगी। जब d की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो वो कौन सा रूट होगा, नो रियल रूट होगा। क्या होगा, नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट। समझ में आया। इसी तरीके से और क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख लेंगे, नो रियल रूट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा ले लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है।
ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप देखिए थर्ड पार्ट, 2x के पावर 2 माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 2 है, b इक्वल टू क्या है -6 है और c इक्वल टू क्या है 3 है। अब यहाँ पे d इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 है इंटू c क्या है 3। यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा -4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आपका हो जाएगा 24। 36 में से अगर 24 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा और फिर 1 आएगा 12 आएगा। डी की वैल्यू आपकी कितनी होगी 12। इस कंडीशन में आप देखिए डी इज ग्रेटर दैन 0, डी इज ग्रेटर दैन 0, तो ये क्या होगा आपका डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। क्या होगा डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। डिस्टिंक्ट यहाँ पे होगा डिस्टिंक्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। समझ में आता है, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। इसी तरीके से इसमें प्रॉब्लम्स है जो आप कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर दे रहे हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें के की वैल्यू को हमको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, के की वैल्यू को क्या करना है हमको बेटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इसमें क्या है ए इक्वल टू आपका इसमें क्या है 2 है, बी इक्वल टू क्या है बेटा इसमें के है और सी इक्वल टू क्या इसमें है 3 है। ठीक है, सी इक्वल टू क्या इसमें है सी इक्वल टू आपका 3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर डी इक्वल टू क्या हमने लिख दिया था डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका बी क्या इसमें है के का स्क्वायर माइनस 4a क्या इसमें है 2 है इंटू सी क्या है 3 है। ये देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये हो गया आपका माइनस का 24। के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो ये माइनस 24 किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा और के की वैल्यू हो जाएगी 2√6 क्योंकि 2 इसकी वैल्यू ये हो जाएगी के की वैल्यू हो जाएगी। समझ बात है। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पे आते हैं। समझ में आएंगे क्या है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने डी इक्वल टू लिया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी सी हमको वैल्यू पता है। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। 4 का 4 ऐसे ही रहेगा, ए की जगह पे क्या है 2 है तो 2 की वैल्यू पुट कर दिया। सी की जगह क्या है 3 है तो 3 की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते बहुत आसान है, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड एरिया इसका क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। इफ सो अगर है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, और उसके हमें क्या फाइंड करना है लेंथ और
ब्रीथ को फाइंड करना है। इट इज पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अब देखिए यहाँ पे एक ये रेक्टेंगुलर है, इसी में मैंगो ट्री को लगाया गया है जिसमें वो ग्रो हो रहा है, जिसकी एरिया है वो क्या है 800 मीटर स्क्वायर है। अब ये लेंथ इज डबल ऑफ ब्रीथ, यानी कि ये आपका 2x होगा तो ये आपका क्या होगा x होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है, जस्ट लाइक ये हो जाएगा x इंटू 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में 20 होगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी 20 होगी, यानी कि ये आपका लेंथ इसमें जो होगा, लेंथ जो उसमें होगा वो 20 होगा और ब्रेथ क्या होगा इसमें 40 होगा। समझ में आता है? इस तरीके से इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आई एम कमिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम अब आएंगे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 is the following situation possible that determine their present age. The sum of age two friends 20 years. Find 4 year ago. Product of their age is 40. इसका कोई भी किसी भी तरीके से कैसे फॉर्म नहीं हो रहा है। अब देखिए अगर x प्लस वाई की बात करें, हम सपोज कर लिया कि दोनों के अगर जो एज है, एज का सम है वो क्या हो रहा है 20 होगा। 4 ईयर एगो 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज ईयर वाज 48, जो उनका एज है वो क्या हो रहा है 4 ईयर एगो 4 साल पहले। तो आप क्या करेंगे इसमें 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज ईयर इज 48। कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 ईयर एगो जो है वो इसमें सही से सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा कि ये आपका जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इक्वेशन को, इसलिए ये जो इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा, इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर रूट फाइंड आउट, इसमें नो होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इसका क्या है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जस्ट लाइक एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पैरामीटर गिवन है। सभी को पता होना चाहिए कि जो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है 2 × L प्लस बी होता है, और इक्वल टू ये आपका गिवन कितना है 80 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि L प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये कह रहा है कि जो इसकी एरिया है यानी L इंटू बी, L इंटू बी इक्वल टू कितना गिवन है इसमें 400 है, क्या है 400 है। तो L इक्वल टू L इक्वल टू यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे b का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40b हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे 400 है और ऐड करने पे क्या है 40 है, तो वो दो क्या है बी स्क्वायर माइनस 20 बी माइनस 20b और ये प्लस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा b माइनस 20 हो जाएगा
और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, 20b कॉमन लिया, 20b कॉमन लिया, तो ये आपका सॉरी 20 कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा b माइनस 20, एक ब्रैकेट में b माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में भी b माइनस 20। अब b की दोनों वैल्यू क्या है आपकी 20 कॉमन 20 सेम है, तो ये आपका एग्जिस्ट करता है रियल रूट को, ये है, दिस इज पॉसिबल, यस। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो आप एक्सरसाइज को करिए, चैप्टर को मेनू से कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।